हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। आखिर ये एचसीएफ और एलसीएम क्या वाला है? मतलब क्लास 10 का चैप्टर स्टार्ट कीजिएगा ना, तो फर्स्ट चैप्टर में ये वाला मतलब आ जाता है कि आखिर ये एचसीएफ एलसीएम होता क्या है आखिर, और इसको सॉल्व किस नियम के आधार पे किया जाता है। ठीक है, तो हम आज बात करने वाले एचसीएफ और एलसीएम का तरीका क्या है और एचसीएफ किस प्रकार से फाइंड किए जाते हैं। एलसीएम का तो मतलब बहुत बेसिक ट्रिक है, लेकिन बेसिक सा चीज है वो, ऐसे मतलब गुणनफल के हिसाब से कैसे किस प्रकार से फाइंड किए जाते हैं वही हमको देखना है। मतलब देखिए, ये है एक मतलब बड़ा मतलब बहुत बेसिक टॉपिक है। ये आपको 10 क्लास में मतलब नहीं पढ़ाया जाता है, इसको बहुत मतलब छोटी ही क्लास में पढ़ाया जाता है, मतलब 6 और 8 में मतलब इसको मतलब खत्म कर दिया जाता है। उससे आगे मतलब नहीं पढ़ना होता है, लेकिन 10th क्लास में आपको दे दिया है क्वेश्चन, ऐसे बेसिक में इसको लिया जाता है। आगे भी पढ़िएगा लेकिन बेसिक में पढ़िएगा, मतलब बेसिक दे देगा कि इसका एलसीएम ये है वो है, इसका एलसीएम फाइंड कर, मतलब बहुत बेसिक में। कोई क्वेश्चन में छोटा सा इसका टॉपिक रहेगा, बहुत छोटा सा इसका मान रहेगा, छोटा सा इसका मान ही रहेगा, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन के तौर पे दिया है एचसीएफ और एलसीएम। तो हम बात करेंगे आखिर ये एचसीएफ एलसीएम होती क्या है और किस नियम पे आखिर सॉल्व किया जाता है। तो एचसीएफ होता है जिसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं। मतलब क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं। और जो ये एलसीएम होता है ना, इसको अगर हम ऐसे देखा जाए तो इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में यही अंतर है। ये सबसे छोटा वाला जो कॉमन मल्टीपल होता है ना, कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल करने का मतलब गुणन, गुणज। तो चलिए अगर बात करते हैं, अगर इसे ऐसे बात करें तो ऐसे ज्यादा समझ नहीं आया, एग्जाम्पल के आधार पर बात करते हैं। अगर हमको 8 और 16 इन दोनों का एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो, तो इसका बहुत बेसिक ट्रिक है। 8 और 16 का अगर हमको एचसीएफ फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? एचसीएफ का फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इसके फैक्टर का सबसे हाईएस्ट वाला भाग, ठीक है। तो 8 है जो दोनों में कॉमन है, सबसे बड़ा है लेकिन दोनों में कॉमन है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 8। अगर इसको बनाने का विधि देखेंगे तो इसको दो विधि से, मतलब 2 टाइप होता है इसको बनाने का, 2 टाइप होता है इसको बनाने का, एचसीएफ को बनाने का। तो कौन कौन से टाइप होते हैं? तो अगर मानते हैं डिवीजन फॉर्म में देखा जाए, भाग विधि, भाग विधि देखा जाए, सबसे बड़े वाले में छोटे वाले से भाग देना है, मतलब भाग देना है 8 से 16 में भाग देना है। तो कितना हो जाएगा? 2 मरतबे लगेगा, 8 दूना 16, यहाँ पे कट गया। कितना इधर वाला लिया जाता है, जो भाजक होता है ना, ये वो वाला लिया जाता है आंसर। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? दैट इज 8। अगर इसको दूसरे विधि से देखा जाए, गुणनखंड विधि के आधार पे, तो गुणनखंड इसका निकालना होगा सबसे पहले, अभाज्य गुणनखंड विधि के आधार पे। तो क्या होगा? 8 का पहले निकालना होगा अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो यहाँ पे कितना, जैसे 4 और यहाँ पे फिर 2 से, दैट इज 2। और यहाँ पे 16 का देखा जाएगा, 16 का, तो इसका क्या हो गया? फिर यहाँ पे 2 से लगेगा, दैट इज 8, 2 से लगेगा, दैट इज 4, दैट इज 2 हो गया। अगर 8 का देखे तो 8 का क्या था? 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर 16 का देखे तो क्या था? 16 का था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसी प्रकार से था। तो अगर ऐसे देखा जाए, अब दोनों में कॉमन देखा जाएगा, मतलब दोनों में कॉमन देखा जाएगा। अब दोनों में कॉमन क्या है? दैट इज 2, दैट इज 2, दैट इज 2। मतलब इसका तो मतलब जोड़ी नहीं मिला। अब इसका जोड़ी नहीं मिला तो इसका आंसर इसको हटा दिया जाएगा। अब जो जो जोड़ी मिला है बस उसी को मतलब एचसीएफ में रखा जाएगा। तो जो मतलब इसका एक जोड़ी मिला तो एक जोड़ी निकाल लो, एक निकाल लो, इसका फिर मिल गया तो इसका भी एक निकाल लो, और इसका भी मिल गया तो फिर इसका भी एक निकाल लो, मतलब सबके बदले में एक एक निकाल लेना है। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 8 हो गया। तो दैट इज 8 इज योर एचसीएफ, 8 इज योर एचसीएफ। मतलब देखिए दोनों विधि से, मतलब ये थोड़ा लॉन्ग मेथड हो गया, ये थोड़ा शॉर्ट मेथड हो गया, कहीं कहीं ये शॉर्ट हो जाता है, कहीं कहीं ये लॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो दोनों मेथड का भी काम के होते हैं। और यहीं पे हम अगर एलसीएम देखा जाए, तो जैसे 8 और 16 का निकाल रहे हैं, तो ऐसे मतलब इसी प्रकार से। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखेंगे 2 से दोनों किस अंक से विभाजित होगा, तो यहाँ पे 2 से हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 से देंगे तो 2 से कितना बार हो जाएगा? दैट इज 4 बार में, ये हो जाएगा 8 बार में। फिर यहाँ पे 2 से लगा देंगे तो फिर ये 2 बार में हो जाएगा, ये 4 बार में होगा। फिर यहाँ पे 2 से लग जाएगा तो ये 1 बार में हो जाएगा, ये मतलब 2 बार में होगा। अब यहाँ पे इसका ये तो 2 से लगा सकते हैं, लेकिन एक अंक है इसलिए 2 से नहीं लगाएंगे। लगा सकते हैं लेकिन नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि फिर लगाना और ना लगाना दोनों बात एक पड़ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 8 और 16 का एलसीएम देखेंगे तो जो है ना उस सबको मल्टीप्लाई कर दो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब दोनों के मल्टीपल में जो होता है सबसे छोटा कॉमन, दोनों के मल्टीपल में हो, ऐसा बात नहीं, दोनों के मल्टीपल में, मतलब 8 के भी मल्टीपल में हो सबसे छोटा, 16 का भी मल्टीपल, मतलब ऐसे देखा जाएगा 8 16, मतलब ऐसे ऐसे 24
इसी प्रकार से। और 16 का कितना, 16 32। देखो अब दोनों में क्या है, मतलब लीस्ट कॉमन, अब दोनों में कॉमन क्या है, मल्टीपल में, जैसे 16 तो यही 16 इसके आंसर। अगर इस आधार से नहीं समझे तो इस आधार से समझ लिए, क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, आया कि नहीं। मतलब देखिए अगर इस हिसाब से भी अगर बनाएगा, मतलब ये क्या कहता है, एलसीएम कहता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम कहता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इन दोनों में बस यही फॉर्म है, मतलब यही फर्क है, ठीक है। और यहाँ पे होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसमें मल्टीपल को देखा जाता है, इसमें फैक्टर को देखा जाता है, उसमें मल्टीपल को देखा जाता है, इसमें फैक्टर को देखा जाता है, बस डिफरेंस इज दैट। अब यहाँ पे देखा जाए कि आप यहाँ पे समझ चुके हैं आखिर ये एचसीएफ होता क्या है और एलसीएम होता क्या है। तो चलिए एक दो क्वेश्चन इस पे कर लिया जाए। आखिर एक क्या ले क्वेश्चन 12 और 34 का। पहले एचसीएफ याद करते हैं, एचसीएफ याद करते हैं पहले भाग विधि से। तो भाग विधि से क्या है, बड़े वाले में छोटे वाले से भागा दो, मतलब 34 में 12 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 12 दूना 24, डेट इज यहाँ पे 10 हो गया। अब यहाँ पे 10 हो गया ना, अब यहाँ पे 10 हो गया, मतलब यहाँ पे कटना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अब कुछ उतारने वाला है नहीं, ना उतारने वाला, अब दशमलव में नहीं ले जाएंगे भाई। अब यहाँ पे कुछ उतारने वाला नहीं है, तो बस इसी से इसको डिवाइड कर देंगे, बस इधर वाला यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको यहाँ पे कर देंगे, ये वाला बड़ा है, इधर वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे एक कम लग जाएगा, तो डेट इज 10, यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 0 नहीं आया, 0 जहां तक नहीं आए ना तहां तक इसको बढ़ाते जाना है, यहाँ पे कट ही जाना चाहिए, मतलब दोनों कट जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे फिर 10 आ जाएगा, अब 2 आया, इसको भी हम ले लिए। अब फिर ये अपना भाजक बन गया और ये यहाँ पे भाज्य बन गया, तो 2 बचे 10। अब देखिए यहाँ पे कट गया, तो इसका मतलब इधर वाला आंसर होता है, ठीक है हमेशा। तो एचसीएफ क्या हो गया 2, मतलब एचसीएफ 2 कहने का मतलब क्या है, एचसीएफ 2 कहने का मतलब है इन दोनों में सबसे छोटा जो कॉमन है ना, छोटा कॉमन बस 2 ही है। अब देख ले 12 का क्या होता है, 12 का गुणनखंड ऐसे देखा जाता है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 4 3 ये होता है। और 34 का क्या होगा 2 इंटू 17। अब देखिए यहाँ पे बस यही मिला। अगर इसको गुणनखंड भी इसे वैसे बनाया जाए ना तो इसी प्रकार से आएगा, यहाँ पे ऐसे हम शॉर्ट फॉर्म में इसको बता दिए हैं। इसका क्या 12 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, और यहाँ पे 34 का 2 इंटू 17, तो यहाँ पे बस यहाँ पे 2 जो है यही एक मिला, तो इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2, हो गया कि नहीं। और फिर यहाँ पे अगर एलसीएम में देखा जाए, एलसीएम देखा जाए तो एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या 12 34 का एलसीएम अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा 2 से लगेगा, दैट इज 6, और ये हो जाए 17। तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 6 इंटू 17, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 दूना 12, 12 इंटू 17 204 इज दी राइट आंसर। तो आपको इस तरह से मालूम चल गया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आखिर बनाए कैसे, और आखिर एलसीएम एचसीएफ आखिर होता क्या है, और इस प्रकार से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। एचसीएफ और एलसीएम है ना, ये बहुत बेसिक टर्म है, और आप आगे जितने जाइएगा ना, आगे कंपटीशन में भी जाइएगा ना, तो ये सब पढ़ना ही पढ़ना है। इसके तो फॉर्म पढ़ने हैं आपको, कि आप मतलब बहुत सारे फॉर्म पढ़े जाते हैं, बहुत सारे इसके ट्रिक्स देखे जाते हैं कि किस आधार पे आप इसको जल्दी जल्दी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का बहुत इशू रहता है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। आपने आज एचसीएफ और एलसीएम को बहुत बारीकी से समझा, और बहुत आसान भाषा में हमने एचसीएफ को 2 विधि से भी बताया, दोनों विधि से बताया कि आखिर किस नियम से बनता है, और एलसीएम को भी काफी मतलब अच्छे से समझाया यहाँ पे। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे जो कि क्लास 10th एनसीईआरटी में है, तो हम उसका क्वेश्चंस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।